बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रेज़ी बाइट आवर एंड भुक्कड़ गैंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ये हमने अपने खाने के लिए थोड़ा सा हलीम निकाल लिया है, अभी और पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है। इसके साथ ये सारे लवाज़मात हैं, लाल किया हुआ प्याज है, हरी मिर्चें हैं, धनिया है और वो चाट मसाला है और लीमू है। अब ये हलीम बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, और खुश रंग खुश जायका भी हो और उसका जायका भी बहुत ही लाजवाब हो और आउटस्टैंडिंग हलीम हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो था, ये मेरा भाई एक जगह एक ऑफ़िस में जॉब करता था, उसके शेफ़ की स्पेशलिटी थी और उनका आजकल पकवान सेंटर भी चल रहा है। उन्होंने हमें बताई थी, मुशीर भाई ने, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, ये तकरीबन 3 चीज़ें एक ही वेट की आपको लेनी पड़ेंगी। अब 3 चीज़ें क्या, देखें, जैसे मैंने जौ लिया है वो 1.5 पाव, ठीक है। मैंने गेहूँ लिए 1.5 पाव, इसी तरह से चने की दाल ये भी 1.5 पाव। ये तमाम चीज़ें जो हैं इक्वल वेट में आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें, चने की दाल, गेहूँ और जौ। मैंने ये तमाम चीज़ें लिए 1.5 पाव। मैं तकरीबन बना रही हूँ, जो मेरा आज का ऑर्डर है 5 केजी हलीम का ऑर्डर है, ठीक है ना। जब भी आप हलीम बनाएं ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लें, गेहूँ, जौ और चने की दाल, मीन्स वीट, ओट्स एंड चने की दाल, ये तीनों चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, ठीक है। फिर फर्दर इसके अंदर जो 2 दालें जाएंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या जाएगा आपका, मूंग की दाल हाफ़ कप और मसूर की दाल यानी कि लाल वाली दाल वो भी हाफ़ कप, बस दैट्स इट। इसमें और कोई चीज़ नहीं जाती। आप इसी क्वांटिटी के मुताबिक बनाइएगा तो आपकी हलीम बहुत ही रेशेदार और बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैंने क्या किया है, ये वाला पानी मैं फेंक दूँगी, फेंक के और इसको मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के, नया पानी साफ़ सुथरा डाल के, और इसको मैं भिगो के रख दूँगी, ठीक है जी। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, क्योंकि मेरे को इसको भिगो के रखना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अब ये चारों सब चीज़ें मैंने भिगो दी। अब आ जाइए कौरमा बनाने की तरफ। कौरमा बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो प्याज लिया है और उसके अंदर तकरीबन 1 पाव मैंने लिया है ऑयल। वो लेके और मैं इसको लाल कर लूँगी प्याज को, और तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास जो कि जिसका मैं कौरमा बना रही हूँ, और तकरीबन आधा किलो ये टमाटर हैं जो मैंने लिए हैं इस कौरमे के लिए। दही नहीं डाल रही, अगर आप चाहें तो दही डालें और चाहे तो ये डाल लें। अच्छा, और इसके अंदर मसाले क्या क्या जाएंगे, हल्दी मैंने ताज़ी ली है, लहसुन, अदरक, और ये जो लाल मिर्चें आपको नज़र आ रही है ना, ये ताज़ी लाल मिर्चें हैं, इनका जायका नहायत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखें, ये तमाम चीज़ें मैंने पीस के तैयार कर लिए। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, लहसुन, अदरक, ताज़ी हल्दी और लाल मिर्चें वो वाली। और इसके अंदर ना थोड़ा मिर्चें तेज़ हो गई थी, बाकी इसका जायका बहुत ही लाजवाब था, लेकिन मिर्चें तेज़ थी क्योंकि ये एक मैंने पैकेट डाला था इसका कौरमे मसाले का। जो लाल मिर्चें हम अभी नई आई हैं हमारे यहाँ, ये वाली सुर्ख मिर्च जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो आप चाहें तो 1 चम्मच डाल लें अगर आपकी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने क्या किया, लहसुन, अदरक और लाल मिर्चें, जो साबुत लाल मिर्चें थी वो, और फिर उसके अंदर ताज़ी हल्दी। फिर मैंने एक कौरमे मसाले का पैकेट लिया, इसके अंदर मैंने डाला 2 चम्मच लाल मिर्चें, और ये 1 चम्मच जो मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा कौरमे का मसाला सारा तैयार हो गया। अब जैसे ही मेरा प्याज थोड़ा सा लाल होगा, उसके अंदर मैं डाल लूँगी क्या, ये गोश्त डाल के पहले मैं भूनूंगी, फिर ये सारे मसाले मैं उसके अंदर शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें पानी है तो ये जलेंगे नहीं, जलने का कोई भी वो नहीं है, सिनेरियो नहीं है। ये देखिए प्याज मेरा तक हल्का हल्का ब्राउन होने के करीब आ गया है। खुले मुंह का बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पानी आप डालेंगे और तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है तो उसके अंदर आपको उसके मुताबिक खुला बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। देखिए मेरा प्याज जो है वो सुर्ख होने के पास आ गया है, तकरीबन तकरीबन सुर्ख होने ही लगा है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो गोश्त मैंने लिया है 1.5 किलो, अच्छा आपने क्या करना है, थोड़े बड़े बड़े बोटे लेने हैं। देखें ये मैंने बड़े बड़े बोटे लिए हैं, इसके रेशे बहुत अच्छे बनते हैं। खालिस गोश्त लिया है मैंने, हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं ली है। तकरीबन 1-1 पाव की बोटियाँ ली हैं मैंने सारी, और 1.5 किलो गोश्त लिया है। ये आप क्वांटिटी अपनी लिख लें, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी पूरी क्वांटिटी इसी के मुताबिक आपको बता दूँगी कि कौन सी चीज़ आपने कितनी लेनी है, ठीक है ना। अगर आपका बहुत अच्छा रेशा चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी से डालें जो मैंने आपको बताई है। अब मैंने प्याज लाल किया था, उसके अंदर मैंने क्या किया,
गोश्त थोड़ा सा भुना। जैसे ही गोश्त का पानी हुआ ख़त्म, उसके अंदर मैंने जो सारे मसाले आपके सामने अभी बना के रखे थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, भून के फिर मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर शामिल करके जैसे ही थोड़े से टमाटर गलेंगे, इसके अंदर मैं बहुत सारा पानी शामिल कर दूंगी, ताकि गोश्त को गलने के लिए 1 घंटा तो दरकार हो गई, ताकि इसके आसानी से रेशे बन सकें। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं टमाटर। अब मैं टमाटरों को भूनूंगी, भून के ये भुन गए हैं मेरे सारे टमाटर। अब मैं पानी काफ़ी सारा डाल दूंगी ताकि मेरा गोश्त गल जाए। ठीक है जी। अब ये दूसरा स्टेप हो गया मेरा। अब मेरा जैसे ही गोश्त गलेगा फिर मैं उसके रेशे आपको बाद में बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बहुत सारा पानी इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि गोश्त गल जाए। ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। अब ये आ गया मेरा दालचे का स्टेप। जो सारी चीज़ें मैंने 5 घंटे पहले भिगो के रखी थी वो मैंने डाली कुकर के अंदर। कुकर के अंदर मैंने डाला थोड़ी सी हल्दी, नमक, लाल मिर्चें, सारा गरम मसाला, तेज़पात, इलायची, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, जायफल, तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की। अब मैं इसको गलने के लिए चढ़ा दूँगी। जब ये अच्छी तरह से मैशअप हो जाएगा तो फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि क्या आगे इसका फर्दर किस तरह का कलर आ जाएगा और क्या हो जाएगा। थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए जी, मेरी तमाम चीज़ें जो मैंने कुकर में चढ़ाई थी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब मैं इस स्टेज पे क्या करूँगी, मेरा दाल चावल बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, इसको डालें ब्लेंडर में मेरी तरह और इसको अच्छी तरह से पीस लें। ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त के रेशे कितने अच्छे बने हैं। गोश्त मेरा बिल्कुल गल गया है। ये देखिए सारे एक एक रेशा अलग अलग हो रहा है। ये देखिए गोश्त गला हुआ है। मैंने क्या किया है, कोरमा निकाल के दालचे में शामिल कर दिया है। और ये जो मैं ये कर रही हूँ गोश्त है, अब मैं इसको डालूँगी लंगरी में। लंगरी में डाल के और इसको इस तरह से पीस लूँगी। इस तरह से अगर आप पीसेंगे ना, तो अगर आप हरीसा बना रहे हैं या आप ये दलिया बना रहे हैं या फिर आप ये हलीम बना रहे हैं, अगर आप इस तरह से पीसेंगे ना, अच्छी तरह से पीस लें, पीस के ना, तो आप देखिएगा कि आपके रेशे कितने बेहतरीन बनते हैं। ये देखें, अब मैंने कौरमा तो पहले ही दालचे में शामिल कर दिया है। अब मैं इसको एक कटोरी भर के निकाल लूँगी साइड पे और फिर मैं इसको सारा अपने दालचे के अंदर शामिल करती जाऊँगी। दालचे को मैंने पहले ही ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लिया है सारा। ये देखिए, ये दालचा मैंने दोबारा से पतीला ऊपर चढ़ाया है। चढ़ा के अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं कौरमा पहले ही शामिल कर चुकी हूँ अपना, और सारा ये देखिए घुट गया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसके अंदर वो जो मैंने गोश्त था, जो मैंने पीसा था आपके सामने लंगड़ी के अंदर, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। शामिल करके और ये देखिए, ये सारा तकरीबन 1.5 किलो गोश्त मैंने लिया था, वो सारा अच्छी तरह से पीस लिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप इसी तरह से अगर आप चिकन ले रहे हैं तो चिकन आप ब्रेस्ट पीस ले लें और उसको हड्डियों के बगैर वाला ले लेंगे, तो आप उसको इसी तरह से पीसेंगे। पीस के कोरमा बना के मुर्गी की बोटियाँ निकाल लें और इसी तरह से लंगड़ी में इसको पीस लें, तो इससे इसके रेशे बहुत अच्छे बने। ये थोड़ा-सा हलीम हमने अपने आप को सर्व कर लिया है। बाकी जो है अभी सही से गला नहीं है, वो मैंने अभी पैक करके भेजना है। तो ये हमने अपने खाने के लिए निकाल लिया है। उसको अभी और घोटा लगेगा और उसके अंदर रेशे बनेंगे। ये हमने अपने खाने के लिए निकाल लिया है। ठीक है जी। यही सारे स्टेप्स फ़ॉलो करें और मज़ेदार यम्मी यम्मी घर में हलीम बनाएँ और मुझे बताएँ कि आपको कैसा लगा। रेशो सारी यही रखिएगा, उसको चेंज मत कीजिएगा। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी-अच्छी, नई-नई मज़ेदार यम्मी यम्मी चटपटी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ और मेरे को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।